Morning class 3 students, please bring out your English Fiesta book. Today we will read chapter 14 Picnic in the Park. आप सब जानते हैं पिकनिक क्या होता है। पिकनिक होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं, खाते हैं, घूमते फिरते हैं ना, वन डे ट्रिप जिसे हम बोल सकते हैं। सो हैव यू एवर गॉन फॉर अ पिकनिक विद योर फैमिली? क्या आप लोग कभी अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर गए हैं? Whenever we go out for a picnic, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं पिकनिक के लिए, we should take care of our belongings and environment. तो हमें टेक केयर करना चाहिए किसका? अपनी बिलोंगिंग्स, अपने सामान का, और अपने एनवायरनमेंट का भी, अपने आसपास का भी। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर। हमें गार्बेज, कूड़ा कचरा, हेयर एंड देयर, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एंड टेक प्रॉपर सेफ्टी वाइल प्लेइंग। और प्लेइंग मतलब खेलते समय में पूरा सेफ्टी, पूरा प्रॉपर मतलब ध्यान से सेफ्टी रखना चाहिए, है ना। लेट्स रीड अ स्टोरी विच टेल्स अस अबाउट थिंग्स। आज हम यही एक स्टोरी पढ़ेंगे कि पिकनिक जब हम मनाने जा रहे हैं पार्क में तो क्या क्या होता है ना। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। One day, सोनू एंड मोनू went to a park with their mummy. सोनू और मोनू कहाँ जाते हैं? एक पार्क में जाते हैं। किसके साथ? With their mummy. They carried a picnic basket with lots of nice things to eat. वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं? कैरी मतलब अपने साथ कोई सामान लेके जाना, उसे कैरी करना कहते हैं। वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं? एक पिकनिक बास्केट। बास्केट मतलब टोकरी, एक टोकरी जो उन्होंने पिकनिक के लिए रखी हुई है। और उसमें क्या रखते हैं? विद लोट्स ऑफ नाइस थिंग्स, अच्छी अच्छी चीज़ें टू ईट करने की, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं खाने की। दे ऑल्सो टुक अ बॉल टू प्ले। और क्या वो लेके जाते हैं अपने साथ? एक बॉल टू प्ले, खेलने के लिए। विद एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड्स फॉर द ड्रैग्स। और क्या लेके जाते हैं? लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा, ब्रेड के टुकड़े लेके जाते हैं। फॉर द डक्स, किसके लिए? डक्स के लिए। दे वेंट टू द पॉन्ड फर्स्ट। सबसे पहले फर्स्टली कहाँ जाते हैं? वेंट टू द पॉन्ड, तालाब के पास। द डक्स वर हैप्पी टू सी देम। अब डक्स को पता होता है ना, पक्षियों को पता होता है कि हमारे लिए खाने का सामान आ रहा है, तो वो क्या हो जाते हैं? वो खुश हो जाते हैं। दे वर हैप्पी। दे केम नियर टू देम फॉर क्रम्स। वो उनके नियर आते हैं, पास आते हैं। किसके लिए? ब्रेड क्रम्स के। क्रम्स क्या होते हैं? ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों को क्रम्स बोलते हैं। सोनू एंड मोनू गेव देम द क्रम्स। सोनू और मोनू डक्स को क्रम्स देते हैं। इट वॉज नाइस टू वॉच द डक्स ईट द ब्रेड। बहुत अच्छा लगा, है ना। नाइस था उनको देखना, वॉच करना। किसको? डक्स को देखना जब वो ब्रेड खा रही थी। सोनू एंड मोनू देन वेंट टू द प्ले ग्राउंड। फिर सोनू और मोनू कहाँ जाते हैं? प्ले ग्राउंड, खेलने के मैदान में। द प्ले ग्राउंड वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन। जो प्ले ग्राउंड था तो वो क्या था? फुल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से भरा हुआ था। दे डिड नॉट फाइंड एनी एम्प्टी स्विंग। और उन्हें क्या नहीं मिला? उन्हें नहीं मिला कोई भी एम्प्टी, खाली स्विंग। स्विंग मतलब झूला, कोई भी खाली झूला उनको नहीं मिला। मोनू सॉ हिज फ्रेंड अमित। मोनू ने क्या देखा? अपना फ्रेंड अमित देखा। वेविंग आउट टू हिम फ्रॉम द सी सॉ। वो अमित जो है वो मोनू को क्या कर रहा था? वेविंग। वेविंग मतलब ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था, है ना। हम वेविंग करते ना, हाय ऐसे करते हैं, तो वो वेव करता है। सी सॉ, सी सॉ होता है ना जो हमारा झूलने वाला, ऊपर नीचे होता है जो ऐसे। मोनू रैन टू मीट हिम। मोनू रैन भागता है उससे मीट करने के लिए, उससे मिलने के लिए। सोनू वेटेड फॉर हिज टर्न एट द स्विंग। सोनू अब वेट करता है ताकि उसकी टर्न आए स्विंग पे, झूले पे। मम्मी सेड टू सोनू। मम्मी ने सोनू को कहा, प्लीज़ डोंट स्टैंड टू क्लोज टू द स्विंग। कि प्लीज़, वो वेट कर रहा था, वो वहाँ पर खड़ा था, तो मम्मी बोलती है कि प्लीज़ डोंट स्टैंड टू क्लोज, कि स्विंग्स के ज़्यादा क्लोजली मत खड़े हो। सोनू यू मे गेट हर्ट। सोनू तुम्हें चोट लग सकती है, तुम हर्ट हो सकते हो। नेक्स्ट दे वेंट टू द सी सॉ। फिर वो लोग कहाँ जाते हैं? वो सी सॉ पर जाते हैं। मोनू एंड अमित वांटेड टू सिट टुगेदर ऑन वन एंड ऑफ द सी सॉ। मोनू और अमित वांटेड, क्या चाह रहे थे वो? कि वो एक ही साइड बैठ जाएं दोनों, सिट टुगेदर, एक ही साइड। कहाँ पर? ऑन वन एंड, एक ही एंड पे, सीसॉ के एक ही तरफ पे वो दोनों साथ में बैठना चाह रहे थे।
द सीसो विल नॉट वर्क। जो सीसो है वो नहीं काम करेगा, सोनू ने बोला। शाउटेड सोनू। द अदर एंड विद ओनली मी। अगर देखो सीसो पे बैठा है ना, वो देखो आप देख पा रहे हो, तो सीसो पे एक साइड में अगर दो बच्चे बैठ जा रहे हो, एक साइड पे सिर्फ एक बच्चा बैठ रहा है, तो वो नहीं वर्क करेगा। वहाँ पर बराबर वजन के बच्चे चाहिए या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, समान होने चाहिए। अगर एक साइड पे दो बच्चे बैठे तो वो एक ही साइड भारी रहेगा, वो नीचे ही रहेगा, वो कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। तो सोनू ने यही कहा कि सीसो ऐसे काम नहीं करेगा अगर दूसरे एंड पर सिर्फ मैं हूँ। इट विल गेट स्टक अप इन द एयर। स्टक अप मतलब अटक जाना। वो कहता है वो इट विल स्टक अप, वो वहीं पर रुक जाएगा हवा में, है ना, कि मैं ही ऊपर बैठा हुआ हवा में मैं लटक जाऊंगा। सो दे टुक टर्न्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें बात समझ में आई। उन्होंने क्या किया, टर्न बाय टर्न उन्होंने लगाई और उन्होंने बारी बारी से झूले लिए। इट वॉज ग्रेट फन। और उन्हें बहुत मजा आया, बहुत फन किया उन लोगों ने। कम लेट अस ईट नाउ। आओ अब हम ईट करते हैं, अब हम खाते हैं। कॉल्ड मम्मी। मम्मी ने बुलाया। यू मस्ट बी हंग्री। हंग्री मतलब भूख, तुम्हें भूख लग गई होगी। लेट अस फाइंड अ कूल प्लेस टू सिट डाउन। आओ चलो कोई कूल प्लेस ढूंढते हैं, मतलब कोई ठंडी जगह ढूंढते हैं। टू सिट डाउन बैठने के लिए, मोनू ने कहा। दे सैट ऑन ए बेंच नियर द पॉन्ड। और वो कहाँ बैठ जाते हैं, पॉन्ड के पास एक बेंच था, उस पर बैठ जाते हैं। मम्मी टुक आउट द फूड फ्रॉम द बास्केट। मम्मी ने क्या किया, फूड निकाला बास्केट में से। दे हैड सैंडविचेस। उनके पास क्या क्या था, सैंडविच था, बनानास थे, ऑरेंज था और फ्रूट जूस था, है ना, फ्रूट्स थे, सैंडविचेस थे और जूस था। आफ्टर दे हैड फिनिश्ड, सोनू एंड मोनू क्लीन्ड अप द प्लेस। जब उन्होंने खाना खा लिया था, फिनिश कर लिया, तो सोनू और मोनू ने क्या किया, क्लीन कर दिया। जहाँ खाना खाया था, खाना गिर जाता है ना, तो खाना क्लीन कर दिया। दे पुट द रबिश एंड द पील्स इन द डस्टबिन। उन्होंने डस्टबिन में फेंका क्या क्या, रबिश, जो जैसे कोई भी आपका पॉली बैग है या पेपर है, जो भी कूड़ा था वो, और पील्स, फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, उनको उन्होंने डस्टबिन में फेंका। लेट अस प्ले विद द बॉल नाउ सेड सोनू। सोनू ने कहा आओ चलो अब बॉल के साथ प्ले करते हैं, बॉल के साथ खेलते हैं। इट आई विल ऑल्सो प्ले विद यू। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी, सैड मम्मी। मम्मी ने बोला। सोनू एंड मोनू स्टूड ऑन वन साइड। सोनू और मोनू एक साइड आ गए, एंड मम्मी ऑन द अदर, और मम्मी दूसरी साइड पे। आप पिक्चर में देख सकते हैं ना। तो वो लोग फिर खेलने लगे। सोनू एंड मोनू वर रनिंग एंड जंपिंग टू कैच द बॉल। सोनू और मोनू भाग रहे थे, कभी जंप कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे और जंपिंग कर रहे थे, है ना, भाग रहे थे और कूद रहे थे। टू कैच द बॉल, बॉल को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। मम्मी डिड नॉट हैव टू रन मच। मम्मी को ज़्यादा भागना नहीं पड़ रहा था, ज़्यादा रन करना नहीं पड़ रहा था। शी स्टूड एट वन प्लेस। वो एक ही जगह पर, वन प्लेस, एक ही जगह पर स्टूड खड़ी थी। एंड येट कुड कैच द बॉल एवरी टाइम। और हर बार फिर भी बॉल को कैच कर लेती थी। सडनली, अचानक से, अ बिग ब्राउन डॉग केम रनिंग अप टू देम। एक बड़ा भूरे रंग का डॉग उनके पास रन करके आता है। इट जम्प्ड अप एंड कॉट द बॉल। और वो जंप करता है और बॉल को कॉट कर लेता है, पकड़ लेता है। एंड इट रैन बैक टू इट्स ऑनर। और वो फिर अपने ऑनर, अपने मालिक के पास वापस भाग जाता है। रैन बैक। ड्रॉप इट सेड द ऑनर। ड्रॉप इट, फेंक दो इसको, ऑनर ने कहा। द डॉग ड्रॉप द बॉल। और डॉग ने क्या किया, उसने अब उसकी मालिक की बात मानी और बॉल को ड्रॉप कर दिया। एंड स्टार्टेड वेगिंग इट्स टेल। और अपनी पूंछ हिलाने लगा प्यार से, है ना। आपने कभी देखा है कि डॉग्स क्या करते हैं, डॉग्स को बहुत मज़ा आता है उनको कैच एंड थ्रो खेलने में, कि उनको थ्रो कर दो ना बॉल तो, या कोई भी चीज़, तो वो फटाफट से उसको कैच करके ला के आपको देंगे। वो बार बार कहेंगे कि हमारे साथ खेलो। तो जब सोनू, मोनू और मम्मा खेल रहे थे तो उसको लगा कि ये मेरे साथ खेल रहे, तो उसने जाके उनकी बॉल पकड़ ली, लेकिन फिर और जाके अपने मालिक को दे दी। तो उसके मालिक ने बोला कि ये हमारी बॉल नहीं है, इसको छोड़ दो। तो
पिकनिक में, पार्क में ऐसा बहुत देखने को मिलता है। तो कितना अच्छा लगता है ना पिकनिक में जाते हैं जब हम लोग, खेलते हैं पार्क में। आप लोगों को भी एंजॉय होता होगा। अभी कोरोना की वजह से हम लोग नहीं पिकनिक में जा पा रहे हैं पार्क में, है ना, लेकिन जैसे ही थिंग्स विल गेट बेटर तो आप लोग भी पिकनिक मनाने जाना, है ना। मुझे भी पिकनिक मनाना बहुत पसंद है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।